स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से भारतीय भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके आने वाले यूपीपी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर, खादर, कल्लर, रेगुड़। तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी जो कि बांगर कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? यानी कि सबसे कम खाद की आवश्यकता किस मिट्टी के लिए होती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के लिए सबसे कम उर्वरक खाद की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तराई, भांवर, बांगर। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो कि बांगर कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो पूछा गया कि भारत में समस्त स्थल यानी कि पूरे भाग में कितना भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? 29%, 33%, 20%, तो 24%। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 24% भाग जो कि जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है भारत में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इसका राइट ऑप्शन है काली मिट्टी के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। और काली मिट्टी जो कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? खादर, रेगुड़, तराई, बांगर। तो भारत में काली कपास मिट्टी को जो कि रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो जिस मिट्टी की जुताई स्वतः होती रहती है वो काली मिट्टी है जिसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? राजस्थान और गुजरात में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो कि आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा एक प्रकार है? तो प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा जो कि लाल और पीली मृदा प्रकारों में से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, या फिर लैटराइट मिट्टी। तो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो कि जलोढ़ मृदा मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश। तो केरल राज्य में लैटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? यानी कि जो मिट्टी का क्षरण होता है ढलानों से उसको कैसे रोका जा सकता है? पंछी संख्या में वृद्धि द्वारा, अतिचराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, या वन रोपण द्वारा। तो अत्यधिक पेड़ पौधे लगाने से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? अभी कराया जा चुका है। तो रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है जो कि काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ किस राज्य में भारत में पाई जाती है? तो रेगुड़ मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में भारत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? क्षारीय मिट्टी, बलुई मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी बनी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? यह प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत वो है जो तीन ओर से पानी से ढका हुआ है, ये नीचे का हिस्सा, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और पूछा है कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो प्रमुख 4 वर्ग हैं भारतीय मिट्टियों के, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये यूपी SSC और यूपीपी दोनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, लेटराइट, लाल, काली मिट्टी। तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जो कि जलोढ़ मिट्टी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इस संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल पर पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? यहाँ पर अवरोही क्रम पूछा है जो कि क्षेत्रफल के आधार पर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है, फिर काली मिट्टी पाई जाती है और सबसे कम भारत में जो कि लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है, जो तराई के क्षेत्र है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनवरर होता जा रहा है? अतिरेक होने के कारण अनवरर होता जा रहा है। दोस्तों, आजकल ऐसे एग्जाम में लैंग्वेज बन रही है जिसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि SSC मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा यानी कि SSC जो CHSL का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का 2008 में पूछा गया है। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवरर होता जा रहा है? तो ये लेटराइट मिट्टी है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो ये लेटराइट मिट्टी जो कि सूख जाने पर बहुत ही कठोर हो जाती है और गीली हो जाने पर दही की तरह लिपलिपाने लगती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य है? तो लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह एक क्षारीय मिट्टी है, ये गलत है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये असत्य है, बाकी सभी सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। लेटराइट मिट्टी के बारे में पूछा गया है, तो ये सही है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, ये भी सही है। लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, ये गलत है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर होती है, ये भी सही है। पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो रेगुड़ मृदा जो कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो जैव पदार्थों से भरपूर जो कि काली मिट्टी होती है, ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, ये सही है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये गलत है। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श मानी जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये भी सही है। तो गलत इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय यानी कि निकलने के कारण जो मिट्टी निर्मित हुई है, जो ज्वालामुखी फूटते हैं उसमें से जो लावा निकलता है, उस लावे से जो मिट्टी का निर्माण हुआ है वो रेगुड़ मृदा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है और इसे ही काली मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर, कल्लर, रेगुड़, खादर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे बांगर के नाम से जाना जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो भारत के उत्तरी मैदान की जो मिट्टी है वो मुख्यतः तलोचन से बनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है तमिलनाडु क्षेत्र में, जो कि लाल मिट्टी पाई जाती है, सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ये सही है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? लेटराइट मिट्टी में, काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, लाल मिट्टी में। तो एल्युमिनियम की ग्रंथियां, लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां जो कि लेटराइट मिट्टी में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता जो कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होती है, बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में है, सी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो ये ऊसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी होती है? तो निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मिट्टी जो कि मखरला मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के गड्ढे बने हैं? तो चंबल के गड्ढे बनने का प्रमुख कारण है जो कि अवनलिका अपरदन होता है, सबसे ज़्यादा गलियां बन जाती हैं मिट्टी में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा किया गया है। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है वो रेडक्लिफ रेखा है, क्योंकि इसका निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो 3 तरफ से बांग्लादेश से त्रिपुरा राज्य घिरा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम, कि भारत के सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों जिनमें नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो ये सिक्किम राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, आरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसके मध्य मालवा का पठार स्थित है, बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो भारत का प्रवाल द्वीप समूह जो कि लक्षद्वीप है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है जो कि बैरन ज्वालामुखी है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।